दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब के कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। तमाम तरह की अटकलें पहले लगाई जा रही थी। एक नाम जिस पर सबकी नजर टिकी हुई थी वो नाम है नीतीश कुमार। लेकिन मैं नीतीश कुमार को कैबिनेट में लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा वो बाद में बताऊं, लेकिन उससे पहले एक नाम है जो चाहते थे कि न केवल उन्हें कैबिनेट में शामिल कराया जाए बल्कि उन्हें दो ताकतवर मंत्रालय भी दिए जाए, एक ताकतवर और एक छोटा मंत्रालय। उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू की वो हसरत पूरी नहीं हो पाई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था 20-25 दिन पहले ही कि अगर ये बागी सांसद इनकी योग्यता का फैसला हो जाता है, यानी ये योग्य करार दिए जाते हैं, क्योंकि आजकल ओम बिरला साहब बहुत बिजी हैं, अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाए या न जाए, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार ये चाहेगी कि 2029 तक इसे लटका कर रखा जाए और उसके बाद जो नीतीश कुमार हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू, दोनों की जो उपयोगिता है और महत्वता है दोनों खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए फिलहाल चंद्रबाबू नायडू को तो लिया ही नहीं जा रहा कैबिनेट में। अगर वो कैबिनेट में नहीं तो वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और नारा लोकेश, जो उनका सपना था कि उनका बेटा नारा लोकेश आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो भी संभव नहीं होने जा रहा। अब आते हैं नीतीश कुमार पर। क्या नीतीश कुमार को कैबिनेट में शामिल कराया जा रहा है? खबर है कि शुरुआत में उन्हें साधने की कोशिश थी, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने पहले बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़ने का ऐलान, उसके बाद पार्टी टूट के बीच एक के बाद एक बड़े नेताओं से मुलाकात की बात, और अब नीतीश कुमार को नहीं लिया जा रहा है कैबिनेट में, और इसी से नई बगावत शुरू हो गई है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा के रास्ते दिल्ली पहुंचने का क्या महत्व था। क्या वाकई जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की पूरी तरह तैयारी है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अलग अलग तरह से खबरें चल रही हैं। पहले शुरुआत में एक खबर आई कि 2 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा हो सकता है, कहा जा रहा था। एक का नाम तो पहले से तय है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम तय बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मिनिस्ट्री से हटाया जा सकता है, ये खबर है। इसके साथ साथ निर्मला सीतारमण को एचआरडी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, यानी शिक्षा मंत्रालय उनके हाथ में दिया जा सकता है। अब ये देखना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह अगर निर्मला सीतारमण आए तो कितना बेहतर एचआरडी मिनिस्ट्री को संभाले, क्योंकि खुद वित्त मंत्री रहते हुए अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क उन्होंने बड़ा शानदार तरीके से किया। ये छिपा हुआ नहीं है। जो जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको मिली हो उसमें वो प्याज नहीं खाती तो प्याज के दाम से फर्क ना पड़ता हो, डॉलर मजबूत होता हो तो कहें कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। और जो खुद उनके ही पति देश की अर्थव्यवस्था से लेकर मोदी सरकार की क्रियाकलापों की अगर पोल खोले तो समझ लीजिए कितनी ताकतवर और कितनी शानदार तरीके से उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला है। फिलहाल एचआरडी मिनिस्टर उन्हें बनाया जा सकता है, ऐसी खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब खबर इससे आगे की एक और आई है निकलकर। खबर ये निकलकर आ रही है कि एचआरडी मिनिस्ट्री तो उनके पास जाए या ना जाए, जो भी है जैसा भी आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार को कैबिनेट में अब नहीं लिया जा रहा है। उनकी जगह राजीव ललन सिंह को बनाए रखना है। और राजीव ललन सिंह चूंकि जेडीयू के से कोटे से हैं सांसद, उस लिहाज से उन्हीं को मजबूत बनाए रखना है। यानी जेडीयू को तोड़ने में राजीव ललन सिंह और संजय झा जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उसी को देखते हुए राजीव ललन सिंह को पूरी तरीके से सक्रिय रखने की बात चल रही है। इसमें कई मंत्रियों के तब फेरबदल, जैसे आपको मैंने बताया निर्मला सीतारमण का जिक्र है। इसके साथ नितिन गडकरी को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है। नितिन गडकरी को भी साइडलाइन या तो किया जा सकता है, मंत्रालय बदला जा सकता है, हटाने की भी चर्चा नहीं है। ये सारी बातें चल रही है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसा है तो वो कौन सा मंत्रालय था जो नीतीश कुमार के नाम पर दर्ज था और बाद में उस पर खेल हुआ? क्योंकि 2-3 खबरें पिछले 5-6 दिनों में चली। पहली खबर ये थी कि पंजाब में, क्योंकि होना तो 2027 में चुनाव, लेकिन खबर है कि नवंबर 2026 में ही पंजाब में चुनाव हो जाएंगे। और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इनकार कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीजेपी का वैसे भी पंजाब के अंदर अच्छा खासा हिसाब किताब नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब की जो शैली है उसे लेकर लोगों में नाराजगी है पंजाब के अंदर, और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। हाँ, वो शिरोमणि अकाली दल के साथ जरूर पंजाब में बीजेपी सत्ता में जरूर रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार में नहीं रह पाई। अभी निकाय चुनाव में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए जनता दल यूनाइटेड का ये बड़ा फैसला था कि इस फैसले के तहत वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी तो किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि 117 सीटों में से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है, उनकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जो जेडीयू के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने किया था। अब सवाल है कि अगर यहां पर इस तरह का रुख है पंजाब में आकर, तो क्या बिहार में भी पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बिहार में भी
साथ रहने के लिए तैयार नहीं है जनता दल यूनाइटेड? तो सवाल जवाब है हाँ। वो अब इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हुआ, उनके बेटे का मंत्री पद सिर्फ इसलिए जाने कगार पर आया क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया मैं किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में नहीं करूंगा। उसके बाद उनको एमएलसी, उनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाया गया और आखिरकार उनके मंत्री पद की से छुट्टी की नौबत आ गई। खबर यह भी थी कि उसके बाद जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी का भी नंबर लगना था, लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपने तेवर दिखाए, बीजेपी समझ गई कि यह होना बहुत मुश्किल है। इसलिए बड़ी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, उसी को तोड़ने में काम किया जाए। ऐसी खबर निकल कर आई कि शिवसेना और टीएमसी का जैसा हश्र किया वैसा ही जनता दल यूनाइटेड का होने जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो मंत्री बनाने का क्या ही फायदा नीतीश कुमार को। मंत्री बने ना बने, खैर वो काम राजीव ललन सिंह अपने हिसाब से पूरा करके भी दे रहा है। इसलिए फिलहाल ये खबर निकल कर आ रही है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार के मंत्री बनने की चर्चा थी, वो चर्चाएं क्यों जन्म लेती हैं वो भी आपको बता देता हूं। हुआ ये था कि तब तक जब तक उपेंद्र कुशवाहा वाला मामला चल रहा था, पाइपलाइन में था, तब तक ये नीतीश कुमार को साधने की कोशिश में थे और इसके साथ साथ टीएमसी और उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ने की कवायद चल रही थी। मैं अब भी आपसे कह दूं कि अगर नीतीश कुमार के जो सांसद हैं उनमें से एक दो को छोड़ दिया जाए, बाकी फिलहाल उधर एनडीए की तरफ ही देख रहे हैं, वो जेडीयू के साथ है भी नहीं, ये क्लियर है उनका। वो है अभी भी जेडीयू के सांसद ही, लेकिन वो जेडीयू जब चाहेंगे तब, मैं आज बता दूं, जेडीयू जिस दिन चाहेंगे उस दिन बीजेपी तोड़ सकती है। ये टीडीपी के साथ नहीं है, ये जेडीयू के साथ है। लेकिन जेडीयू के विधायकों को तोड़ना इतना आसान नहीं होने जा रहा है। इसीलिए बागी सांसदों की बगावत के फौरन बाद पहले टीडीपी और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को अपने साथ लाने की कवायद पूरी करनी थी। अभी 89 विधायक इनके साथ है, ठीक है ना। तकरीबन 40 विधायकों की 85 में से 40 विधायक जेडीयू के चाहिए थे। ये खबर जैसे ही पहुंची वैसे ही नीतीश कुमार ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। खबर निकल कर आ रही कि जल्दी एक बड़ा कदम नीतीश कुमार उठा सकते हैं। लेकिन अगर मंत्रालय में शामिल कर लिया गया नीतीश कुमार को, तो ऐसे में उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मंत्रालय यहां शपथ लें और दूसरे तीसरे पार्टी टूट जाए, वो छूट कर चले जाए तो अलग ही हो जाए। इसलिए उनको फिलहाल नहीं लिया जा रहा है। इस एक खबर ने और जनता दल यूनाइटेड में हालात अलग तरह के बनाए हैं। खबर निकल कर आ रही है बगावत बहुत तेज हो रही है। अभी आरसीपी सिंह से मिले थे। खबर यह भी है कि फिलहाल पटना में ही डेरा डालकर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार। कैबिनेट विस्तार से उनकी दूरी है और कैबिनेट विस्तार से दूरी का मतलब सिर्फ यही है कि एक बार फिर से वो जनता दल यूनाइटेड को उसी तरह से मजबूत करना चाहते हैं जो पिछले 3-4 महीने में कमज़ोर होती हुई नजर आई है। आगे आगे देखते हैं अभी होता है क्या, क्योंकि फिलहाल कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार का नाम अव्वल बताया जा रहा, तो मंत्रालय उनको नहीं मिलने जा रहा। वो कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनने नहीं जा रहा है। नमस्कार।